हम देख रहे हैं आज एक बहुत ही अहम सवाल। विकास नियोगी जैसे ईसाई पादरी, राइसबैग पादरी ये कहते हैं कि राम दरअसल ऋषि श्रृंगी या ऋषि श्रृंग का नियोग के द्वारा पैदा हुआ गोलक कुंड नाजायज़ औलाद था और इस चीज़ को, इस पाप को छिपाने के लिए हिंदुओं ने ये कह दिया कि वो खीर या पायस से पैदा हुआ है जो ऋषि श्रृंगी ने दशरथ की पत्नियों को दिया था। तो इस संदर्भ में सबसे अहम चीज़ है पायस या पायसम या पायस या खीर। तो आयुर्वेद में पायस का क्या महत्व है? चरक चिकित्सा माशपर्ण भूतिय चिकित्सा अध्याय 2.3 में वृष पायस का उल्लेख आता है। श्वदंष्ट्राय विदारायश्च रसे क्षीर चतुर्गुणे घृताढ्यः साधितो ऋषयो मा षष्टिक पायसः इति ऋषय पायस संयोगः। इसमें यह कहा गया है कि स्वदंष्ट्र, विदारी, दूध, घी, माश यानी काला ग्राम और षष्टिक यानी चावल, इनको मिलाकर जो पायस बनता है या जो खीर बनता है वह शक्तिदायक है, वो वाजीकारणदायक है और स्त्री को बांझता से मुक्ति दिलाता है। वैसे ही आयुर्वेद महोदधि में आया है, क्षीरा खजूरिका स्निग्धा शुक्र मांस बलप्रद बल्यारतिकार हृदया चार्दयो रोचन कनाशिनी। इसमें यह कहा गया है कि खजूर का जो खीर है वो बल को बढ़ाता है, मांस बढ़ाता है, रतिकार है, एफ्रोडीसियाक है, हृदय रोग से मुक्ति देता है, कमज़ोरी और उल्टी से मुक्ति देता है, शरीर में वीर्य को बढ़ाता है, शरीर में तेल की मात्रा को बढ़ाता है और ये स्त्रियों के लिए भी अच्छा है क्योंकि ये उनके बांझता को दूर करता है। यानी पायस या खीर आयुर्वेद के वाजीकरण चिकित्सा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। वाजीकरण यानी बांझता या नामर्दानगी को मिटाने का चिकित्सा प्रणाली, खास तौर पे जो आयुर्वेद में पाया जाता है। तो अब हमने देख लिया कि पायस या खीर का क्या संबंध है, वाजीकरण आयुर्वेद में ये बहुत महत्व रखता है। अब हम देखते हैं कि राम का जन्म कैसे हुआ। पहले तो अश्वमेध यज्ञ किया राजा दशरथ ने। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद उनको यानी राजा दशरथ को कुछ जड़ी बूटियों को उबालकर और उनको जलाकर उसका भाप सूंघने को कहा था। इसका प्रमाण हमको मिलता है वाल्मीकि रामायण बालकांड 1.14.36-37। पतितत्रणस्तस्य वपा मुद्धत्र्य नियतेन्द्रियः ऋत्वी कपरमसस संपन्नः शपयामास शास्त्रतः धूमगंधं वयायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः यथा कालं यथा न्यायं निर्दुणन पापात्मनः। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गुदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। तत्पश्चात उस गुदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। यानी उनके शरीर में जो पाप था, पाप की वजह से जो कमज़ोरी और नपुंसकता आ गया था क्योंकि उनकी बहुत सारी बीवियां थी, तो इस चीज़ को मिटाने के लिए उन्होंने अश्वगंध के गुदा यानी अश्वगंध के जड़ को उबालकर उसके भाप को लिया और जलाकर उसके भाप को लिया। उसके बाद वाल्मीकि रामायण बालकांड 1.14.2 में शुरू होता है पुत्र कामेष्टि यज्ञ। इष्टिंग तेहं करिष्यामि पुत्र्यांग पुत्र कारणात् अथर्व शिरसी प्रोक्तैर मंत्र सिद्धांग विधानतः। महाराज, मैं आपके पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूँगा। ये कहते हैं महर्षि ऋष्याश्रृंग या ऋषि श्रृंगी। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा। तो हम देखते हैं पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ। राजा दशरथ ने अपने नपुंसकता का निराकरण किया, फिर उन्हें पुत्र कामेष्टि किया यज्ञ, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ में देव आकर उनको एक खास खीर या पायसम देकर गए। वाल्मीकि रामायण बालकांड 1.16.19-20। इदं तु नृपशार्दूल पायसं देव निर्मितं प्रजाकरं गृहणा
त्वं धन्यमारोग्यवर्धनं भार्याण मनुरूपाणां श्नति तेति प्रयच्छ वै तासु त्वं लपस्यसे पुत्रान यदर्थं यजसे नृप। नृपश्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो, यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है। राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुम यह कर रहे हो। यानी जो देवता आए, अग्नि देवता के साथ जो आए, उन्होंने जो खीर दिया उसे थोड़ा बहुत शायद दशरथ राजा को भी खाने को बोला, ग्रहण करने को बोला, और फिर बाद में उनकी पत्नियों को देने को बोला। देवता ने ये नहीं कहा कि हट नहीं किया कि मैं जाकर तुम्हारी रानियों को खिलाऊंगा, उन्होंने कहा कि भाई तुम ही जाके अपनी पत्नियों को खिलाओ। वाल्मीकि रामायण बालकांड 1.16.23-24 में ये दर्ज है। ततो दशरथ प्राप्यं पायसं देव निर्मितं बभूव परम प्रीतः प्राप्य वित्ति मी विधानः ततस्तद्भुत प्रख्यं भूतं परम भास्वरम संवर्त्य यित्वा तत्कर्म तन्नैवांतरधीयत। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वो परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वो काम पूरा करके वहीं अंतर्धान हो गया। यानी उस यज्ञ पुरुष ने या यज्ञ देवता ने राजा दशरथ को खीर दिया कि वो अपनी पत्नियों में उसे बांटे, ना कि उसने हट किया या जिद किया या यह दंभ किया कि वो जाके उनकी पत्नी को खिलाएगा। तो यानी राजा दशरथ ने ही अपने हाथों से खीर का बंटवारा अपनी तीनों पत्नियों में, रानियों में किया। ये दर्ज है वाल्मीकि रामायण बालकांड 1.16.26-31 में। सोन्तः पुरं प्रविश्येष्व कौसल्यामिदं ब्रवीत पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्र्यं त्विमत्मानः ततस्तु ताः प्राश्य तमुत्तमस्त्रियो महीपतेरुतम पायसं पृथक् हुताशनादित्य समानते जज्ञसो चिरेण गर्भान प्रतिपेदिरे तदा। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, देवी, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। यानी राजा दशरथ ने खुद उस पायस को, उस खीर को अपनी पत्नियों को दिया। यदि वह, अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ऋषि श्रृंग ने खीर खुद दशरथ की पत्नियों को दिया? नहीं। क्या ये संभव था कि राजा दशरथ ऋषि श्रृंग के वीर्य को, सीमन को अपनी बीवियों में डालते? नहीं। क्या राजा दशरथ ने यश्वमेध यज्ञ के बाद आयुर्वेदिक चिकित्सा से अपने नपुंसकता को दूर किया? हाँ। क्या दशरथ ने कुछ जड़ी बूटियों का भाप सूंघा? हाँ। क्या ऋषि श्रृंग और दशरथ की पत्नियों में संभोग हुआ, नियोग हुआ, सेक्स हुआ? नहीं। तो इसी से प्रमाणित हो जाता है कि राम और उनके तीन भाई राजा दशरथ के जायज संतान थे, उनके शरीर से निकले हुए संतान थे। उनका सिर्फ पैदा होने में खीर का प्रयोग किया गया ताकि राजा दशरथ को ताकत दिया जाए, उनका नपुंसकता दूर किया जाए और उनकी पत्नियों का गर्भ को ठीक से उसको संचित किया जाए। इसीलिए तो इसी से मैंने प्रमाणित कर दिया कि राजा दशरथ के जायज़ बेटे थे राम। राम कोई नियोग या खीर पुत्र या श्रृंगी पुत्र नहीं था। इसीलिए जो ईसाई ऐसा आरोप लगाते हैं, मैं कहता हूँ फक यू क्रिश्चियंस। अब मैं जीसू पंथियों के जीसू के बारे में बोलूँगा। जीसू एक नाजायज़ गोलक कुंड हरामी हरामजादा था, बास्टर्ड था। वो अपनी कुमारी माँ का औलाद था। इस चीज़ का जिक्र तौलेदूत यीशु में कहा गया है। तौलेदूत यीशु एक बहुत पुराना यहूदी धार्मिक ग्रंथ है जिसमें ये कहा गया है कि जीसू की अम्मी मेरी जो थी वो वैश्या थी कम उम्र से ही, और उसका एक रोमन लीजियनियर या रोमन अफसर या सैनिक पंटेरा के साथ उसका रिश्ता नाता था, उसके साथ सगाई हुआ था। और जब वो
मासिक धर्म उसका चल रहा था, तब उसने उसके साथ संभोग किया और उसको पैदा किया। और फिर बाद में जब उसने उसको छोड़ दिया तब उसने जाके जोसेफ के साथ वापस से सगाई कर लिया। यानी यीशु जो है वो जोसेफ का पुत्र नहीं, कुंवारी मरियम और पंटेरा का पुत्र था, यानी वो हरामी था। इसीलिए यीशु को यहूदी लोग अपने अरामीक और हिब्रू भाषा में यशुआ बिन पंटेरा या यशुआ बिन पंडेरा कहते हैं, यानी जीसू पंटेरा का पुत्र जीसू। और इसी किताब में एक कहानी आता है जिसमें बच्चे जीसू को चिढ़ा रहे हैं कि वह हरामी है, ऐसा करके एक कहानी भी आता है उसमें। फिर दूसरा एक यहूदी ग्रंथ है जोहर या जोहार के हिसाब को हम देखें तो मरियम या मेरी का एक मिस्र के एक मर्द के साथ नाजायज़ रिश्ता था। और वो खुद मेरी जो थी वो एक ऐसे परिवार से आती थी जिसमें दलाल, भड़वे और पुरुष वैश्या थे, और वो खुद एक वैश्या थी। और अरामिक भाषा में जो तालमुद है, जिसे पीटर शैफर ने जीसस इन द तालमुद के नाम से ट्रांसलेट भी किया है, उसमें मेरी के पति का नाम था स्तादा। उन्होंने छुप छुप कर शादी किया था और स्तादा ने मेरी को गर्भवती बनाकर बाद में उसको छोड़ कर चला गया था, इसलिए मेरी को जोसेफ का दामन पकड़ना पड़ा। यानी हम किसी भी यहूदी ग्रंथ को पढ़ लें, चाहे वो तालमुद हो या वो यहूदी भाषा में हो, हिब्रू में हो या अरामीक में हो, एक चीज़ सत्य है कि हर एक कहानी में मेरी एक रंडी थी और यीशु उसका हरामी नाजायज़ बेटा था, हरामज़ादा बेटा था। तो अब यीशु जो था वो यहूदी था, तो उसका कहानी, उसका जो इतिहास है यहूदी लोग ही नहीं सही लिखा होगा। और इतना ही नहीं, सेल्सस नाम का एक दार्शनिक था जो यवन देश का था, यानी ग्रीक था, और उसने 180 एडी में बहुत सारा रिसर्च करके उसने ये प्रमाणित किया और उसने ये निष्कर्ष निकाला कि हाँ, यीशु का असली जैविक बाप एक रोमन सिपाही था जिसका नाम था पंथेरा। और इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि यीशु की जो माँ थी वो दरअसल मेरी जो थी वो एक बढ़ई की पत्नी थी, और बाद में उसका पंथेरा के साथ नाजायज़ संबंध हुआ और उसके बाद उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया और फिर वो जाकर एक और बढ़ई जोसेफ के घर में घुस गई। तो सेल्सस ने ये साबित कर दिया कि यीशु एक हरामी है। अब बाइबल खुद दबी ज़बान से हमको इशारा देता है कि यीशु जो था मेरी का शादी से पहले का छिनालपन का पैदाइश है। ये बाइबल में बहुत ही छुपे हुए ढंग से, क्रिप्टिक अंदाज से कहा गया है, यानी टेढ़े मेढ़े अंदाज से कहा गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गैब्रियल जो था, जो फरिश्ता जो मेरी को उसके गर्भ ठहरने का बात उसको बताने आया था, वो उसको मिलने रात को आया था। रात को ही क्यों आया? अगर वो सच था और अगर सच्चा था तो दिन दहाड़े सबके सामने क्यों नहीं बोला? शायद गैब्रियल ने ही मेरी को गर्भवती किया हो। और इसमें कोई संशय नहीं है कि जब कोई आदमी चोरी छुपे कुछ करता है तो वो गलत काम ही करता है। यानी लूक 1.26-38 के हिसाब से गैब्रियल और मेरी ने नियोग करके यीशु को पैदा किया। और लूका 1.26-38 में भी जो हिंदी बाइबल है उसके हिसाब से भी हम अगर पढ़ें तो मेरी ने ही जिब्राइल के साथ नियोग करके यीशु को पैदा किया। यानी यीशु एक हरामी था और वो एक बिन ब्याही मेरी का शादी से पहले पैदा किया हुआ बच्चा था। अब इस्लाम जो है, जिसको ईसाई लोग बहुत मानते हैं और हिंदुस्तान में मुसलमानों का साथ लेकर हिंदुओं पर आक्रमण करते हैं, उसी इस्लाम में भी यीशु के हरामी होने का प्रमाण हमको अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। कहाँ मिलता है? कुरान 21.91 में कहा गया है कि अल्लाह जो था उसने यीशु के शर्मगाह में, यानी उसके चूत में उसने फूंक मारकर उसको गर्भवती किया था। यानी अल्लाह ने मरियम के साथ, मेरी के साथ क्यूनिलिंगस, ओरल सेक्स करके उसको गर्भवती किया। अब ओरल सेक्स ही नहीं किया होगा, आगे भी सेक्स किया होगा, तब जाके यीशु पैदा हुआ। तो यीशु हरामी है क्योंकि यहोवा यीशु का बाप
सामाजिक तौर पे नहीं है, क्योंकि यहोवा का शादी मरियम के साथ, मेरी के साथ नहीं हुआ था। मेरी जब गर्भवती हुई तब यीशु पैदा जब नहीं हुआ था, तब मेरी गर्भवती हुई थी और मेरी शादी से पहले गर्भवती हुई थी। यानी सारे जो तर्क को हम अगर कबूल करें तो यीशु हेन केन प्रकारेण हरामी हरामजादा ही सिद्ध होता है। और यही चीज़ मुझे ड्यूटरोनॉमी 23.2 में लेके आता है, जिसे कहते हैं बास्टर्ड कर्स। ड्यूटरोनॉमी 23.2 में कहा गया है कि जो भी हरामी है, नाजायज़ है या अवैध शादी से पैदा हुआ है, वो और उसके सारे वंशज कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। यानी यीशु हरामी होने के नाते ना स्वर्ग में प्रवेश कर सकता था, और अगर वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता था तो वो काहे का खुदा हुआ, वो काहे का फरिश्ता हुआ, वो काहे का रसूल हुआ, काहे का पैगंबर हुआ, काहे का वो मसीहा हुआ। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक हरामज़ादा हरामी था, गोलक था, कुंड था, नाजायज़ बच्चा था। तो फिर भी यीशु जो है मैथ्यू 1.18 के हिसाब से ही वो एक हरामी बच्चा था, बिन ब्याही अम्मी का। और फिर भी ड्यूटरोनॉमी 23.2 को नज़रअंदाज करते हुए भी उसके पागल यीशुपंथी जो है वो उसको खुदा मानते हैं। ये एक मजहबी हिपोक्रेसी है, मजहबी दोगलापन है। ड्यूटरोनॉमी 23.2 के हिसाब से जब यीशु हरामी है और वो जब स्वर्ग में नहीं जा सकता तो वो खुदा कैसे हो सकता है। यानी यीशु खुदा नहीं है, ये बाइबली सच है। यीशु खुद दूसरों को पाठ पढ़ाता था कि व्यभिचार मत करो, और खुद वो एक हरामी था। और उसका मेरी मैगडालेना के साथ भी नाजायज़ रिश्ते थे, और मेरी मैगडालेना से उसने हरामी बच्चे भी पैदा किए थे, जो बाद में चल के फ्रांस के मोरावियन राजवंश को उन्होंने स्थापित किया था। तो एक हरामी हरामज़ादा कभी खुदा नहीं हो सकता। इसीलिए सारे हिंदुओं से अनुरोध है कि आप लोग धर्म पर ही रहिए, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। हम देख रहे हैं आज एक बहुत ही अहम सवाल, विकास नियोगी जैसे